हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है कोयला और चंदन। हकीम लुकमान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। तुम एक कोयले और चंदन का एक टुकड़ा उठाकर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख लुकमान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा। तो लुकमान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा, कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया। उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई है। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लगी रहती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है। जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आप सबको यही कहना चाह रही हूं कि आप लोगों को भी हमेशा अच्छी संगति के साथ ही रहना चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि बुरी संगति एक दलदल की भांति है। जो एक बार इसमें फंस जाए फिर उसमें धंसा ही रहता है। गलत लोगों की संगत में रहने से बेहतर है कि हम अकेले ही रहें। बुरी संगत से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। मेरे जीवन में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूं जो हमेशा कहते रहते हैं कि चाहे सामने वाला कितना ही गलत क्यों ना हो, कितना ही गलत आपके साथ क्यों ना कर रहा हो, आप उसको माफ करते चलें, उसके साथ रहते चलें। एक दिखावे की दोस्ती कहिए या दिखावे का साथ कहिए, उसको करते चलें। मैं भी इस धारा में बहने लगी थी। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको कहना चाहूंगी कि अब मैं फिर से पूरी तरह से समझ चुकी हूं कि गलत लोगों के साथ आप रहें, उससे बेहतर है कि हम भेड़ चाल में ना चलते हुए अकेले ही रहें। तो आप हमेशा याद रखें, अच्छी संगति के लोगों के साथ रहें, गलत लोगों से दूरी बनाए रखें। अंत में केवल एक लाइन के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप भले ही इस दुनिया में अकेले रहें, लेकिन सच के साथ रहें, अच्छाई के साथ रहें और गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूरी बनाए रखने में भी कतई ना घबराएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। अगले सप्ताह एक और नई कहानी के साथ आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।